दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि 2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तो अरविंद केजरीवाल सीएम पद छोड़ेंगे, ये घोषणा अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा के दौरान कही है। जब तक जनता ना कह दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, ये बात अरविंद केजरीवाल ने आज कही है। आज मैं अग्नि परीक्षा दूंगा, आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। मनीष सिसोदिया के मन में भी वही पीड़ा है, उनका भी यही कहना है कि डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। हम दोनों जनता की अदालत में जाएंगे, जनता कहेगी कि ईमानदार है तभी कुर्सी पर बैठेंगे। केंद्र सरकार ने कानून पर कानून डालकर मेरी पावर छीन ली, ये कंडीशन कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। फरवरी में चुनाव है, मैं मांग करता हूं कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में कराए जाएं। आपका फैसला आने तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं इस खबर पर। राजीव, एक बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने कर दी है कि सीएम पद छोड़ देंगे। मनीष सिसोदिया को लेकर भी वो कह रहे हैं कि वो भी तब तक शिक्षा मंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे जब तक कि वो ईमानदार साबित ना हो जाएं। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही अगर दावेदार नहीं होंगे सीएम के, तो कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है कि 2 दिन के बाद हम सीएम पद से रिजाइन कर देंगे, यह एक महत्वपूर्ण उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन इसमें 2-3 पहलू है। पहला तो यह है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए न तो सचिवालय जाएंगे और न ही किसी फाइल पर सिग्नेचर करेंगे। तो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, जाकर के करेंगे तो करेंगे क्या? एक तो बड़ा सवाल यह है। ऐसे में देखिए, कल की अगर बात की जाए तो कल अरविंद केजरीवाल अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक किए थे, और बैठक के बाद जब वो लौटे तो अपने पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक किए। उस बैठक के बाद चर्चा चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो आज पार्टी कार्यालय में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर देंगे। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि देखिए, उन्होंने ये कहा है कि मैं और मनीष सिसोदिया हम जनमानस के बीच जाएंगे, हम तब तक कोई पद नहीं ग्रहण करेंगे जब तक जनता हमको ईमानदारी का वोट के माध्यम से सबूत नहीं देती है। अगर दिल्ली की जनता हमें वोट देती है, फिर दोबारा अगर पसंद करती है, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। अब सवाल यह है कि अब विधायक दल की बैठक होगी। इस बात की भी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी है कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें आम आदमी पार्टी के किसी दूसरे नेता को नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री बनेगा। फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, तो अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के चर्चा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता होते हैं या मुख्यमंत्री पद या किसी भी महत्वपूर्ण पद पे होते हैं,
तो वह प्लस और माइनस दोनों सोच करके करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के मन में इस बात को भी लेकर डर होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो क्या पावर सेंटर उसके पास में चली जाए, क्योंकि देखिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जब वो जेल जा रहे थे तो अपने पद से रिजाइन कर दिए थे और अपने खास आदमी चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी, वो मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी थी उसको लेके वो काफी नाराज रहे, जेल में रहते हुए नाराज रहे। और जैसे ही जेल से वो बाहर आए हेमंत सोरेन, तो उनको उनके तमाम पावर को उन्होंने अपने विशेषाधिकार से सीज कर दिया। विधायक दल की बैठक हुई, वो हट गया और चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया नाराज होकर के। तो यह स्थिति आम आदमी पार्टी में क्रिएट न हो, इसको लेकर देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट किया है उसको देखना होगा। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली की जनता हमें अब ईमानदार है तो दिल्ली की जनता हमें फिर जिताएगी और उसके बाद हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को उन्होंने मैसेज कर दिया कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा तो उसके नेतृत्व हम ही करेंगे और जनता अगर चुनती है तो मुख्यमंत्री अगला हम ही होंगे। फिलहाल तब तक के लिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर 2-3 नाम चल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ एक पहलू और भी जुड़ा हुआ है, वो जो सीएम हाउस है जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपने मन से अपने हिसाब से मॉडिफाई कराया और तमाम उसको लोग नाम देते हैं, शीश महल के नाम से जाना जाता है। तो अगर मुख्यमंत्री कोई अगर तेज तर्रार आदमी बन गया, अगर अपनी दावेदारी करने लगा तो यह भी सवाल है कि शीश महल को खाली करना पड़ सकता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या आतिशी भी उनकी पार्टी की मंत्री है और उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी समझते हैं। लेकिन जी बहुत सारे ऐसे नाम है राजीव जिन्हें लेकर अब कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। अब ये देखने वाली बात है कि अब अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। सभी की नजरें बनी हुई हैं इस पर, अरविंद केजरीवाल नहीं तो आम आदमी पार्टी से और कौन। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए।